हरिओम। बहुत अच्छा शरणागति के ऊपर दृष्टांत है। सच्ची शरणागति क्या होती है? एक संत कहीं जा रहे थे, रास्ते में बहुत कड़ाके की भूख लगी। गांव बहुत दूर था। उनका मन कहने लगा, प्रभु विश्व के पालन करता है, उनसे भोजन मांग लो। वे कैसे भी करके अपने प्यारे भगत को भोजन देंगे। संत ने अपने मन को समझाया, अरे मैं प्रभु का अनन्य भगत होकर प्रभु में अविश्वास करूं? प्रभु को तो पता नहीं है कि मुझे भूख लगी है। प्यारे प्रभु से मांगना विश्वासी भगत का काम नहीं है। संत ने इस प्रकार मन को समझा दिया। मन की विफलता शांत हो गई। तब वह दूसरी चाल चला। मन ने कहा, अच्छी बात है, तुम खाना मत मांगो, लेकिन भूखे कब तक रह सकोगे? भूख सहन करने का धीरज तो मांग लो। संत ने सोचा, ये ठीक है, भोजन ना सही, लेकिन धीरज मांगने में कोई हर्ज नहीं। इतने में उनके शुद्ध अंतःकरण में भगवान की दिव्य वाणी सुनाई दी, धीरज का समुद्र मैं तेरे साथ ही हूं ना। मुझे स्वीकार ना करके धीरज मांगने चला है। अपने श्रद्धा विश्वास को क्यों खो रहा है? क्या बिना मांगे मैं नहीं देता? अनन्य भगत के योग खेम का सारा भार उठाने की मैंने घोषणा कर रखी है। संत के हृदय में समाधान हो गया। भाव से गदगद होते हुए उन्होंने कहा, सच है प्रभु, मैं मन के बुलावे में आ गया था। मैं बोला था नाथ, भूल गया था। मैं भूलने वाला कौन हूँ? ये खोजूं, खोजने बैठा तो जगन सर्वात अंतर्यामी प्रभु ही प्रभु को पाया। सब जगह प्रभु को पाया। मन की शुद्ध इच्छाएं, वासना ही आज तक मुझे तुझसे दूर कर रही थी। मैं उन्हें सत्ता देता था, तभी वे मुझे दबाए हुए नचा रही थी। तेरे मेरे शाश्वत संबंध की जब तक मुझे विस्मृति थी, तब तक मैं इनके चंगुल में था। ऐसा सोचते सोचते संत अपने परमानंद स्वरूप में डूब गए। यह है सच्ची शरणागति। सच्ची शरण ली होती तो हम भी ऐसे होते। कितना कुछ सीख सकता है इंसान। एक बार सौराष्ट्र के बहुत बड़े राज्य के राजा संध्या के समय भगवान शंकर के दर्शन के लिए मंदिर गए। वहां वे संतों के साथ सत्संग करने लगे। उनके पीछे एक बेर था, वृक्ष था। अचानक पीछे से आकर एक पत्थर राजा के सिर पर लगा और खून की धारा बह निकली। घाव ज्यादा नहीं था, सुनिए, बहुत अच्छा है, प्राथमिक चिकित्सा से ठीक हो गया। सेवकों ने भागकर पत्थर मारने वाले को पकड़कर राजा के सामने ले आए। वह एक गरीब मजदूर था। उसको पता चला कि बेर तोड़ने के लिए जो पत्थर फेंका था वह राजा को लगा था। उसके होश उड़ गए। उसे लगा, ये लोग मेरा सिर उड़ा देंगे। सेवकों ने राजा से कहा, आपका हुक्म हो तो इसका सर उड़ा दे। राजा का हृदय द्रवित हो गया। बोले, इसे यहीं छोड़कर आप सब चले जाओ। उसके फटे कपड़ों को देखकर राजा बोला, भाई मुझे पत्थर क्यों मारा? तो वह रोने लगा। बोला, महाराज, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। सोचा बेर तोड़कर ले जाऊंगा। उसके लिए जो पत्थर फेंका वो आपको लग गया। अन्नदाता, मुझे क्षमा कर दो। ये कहकर वह राजा के पांव में गिर पड़ा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी प्रजा इतनी दुखी है। राजा ने दीवान को बुलाकर कहा, गरीब मजदूर को मजदूरी पर रख लो और अभी इसके बालकों के लिए खाने का प्रबंध करो। दीवान ने कहा, राजा जी, ऐसे तो सबको गलत काम करने का मौका मिलता है। राजा बोले, यदि पत्थर बेर के पेड़ पर लगा होता तो उसे बेर मिल जाते। फिर मुझ जैसे राजा को पत्थर लगे और मैं कुछ ना दूं और उसे सजा दूं तो मैं पेड़ से भी छोटा हो जाऊंगा। इस तरह से राजा ने उस गरीब को काम पर लगा दिया। हर चीज हमें सिखाने के लिए होती है। हम सब सोचते हैं शायद हमारी ही परीक्षा होती है। नहीं, पार्वती माता की, जो शिव जी की थी, पार्वती माता की भी परीक्षा हुई थी।
ये दृष्टांत सुनिए पार्वती माता का। पार्वती जी ने भगवान शंकर को पाने के लिए तप किया। शिवजी प्रकट हुए और दर्शन दिए। शिवजी ने पार्वती जी के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया। शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। इतने में थोड़ी दूर किसी तालाब में एक ग्राह ने किसी बच्चे को पकड़ा। बच्चा चिल्लाता हुआ ऐसी आवाज आई। पार्वती जी ने गौर से सुना तो बच्चा बड़ी दयनीय स्थिति में चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मेरा कोई नहीं, मुझे बचाओ। बच्चा चीख रहा है। पार्वती जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। पार्वती जी वहां गई, देखती है तो एक सुकुमार बालक है, उसका पैर ग्राह ने पकड़ रखा है, उसे घसीटता हुआ ले जा रहा है। बालक कहता है, मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरी ना माता है, ना पिता है, ना मित्र है, मेरा कोई नहीं, मुझे बचाओ। पार्वती जी कहती है, ग्राह ए मगरमच्छ, इस बच्चे को छोड़ दे। मगर ने कहा, दिन के छठे भाग में जो मुझे प्राप्त हो उसको मुझे अपना आहार समझकर स्वीकार करना है, ऐसी मेरी नियति है। और ब्रह्मा जी ने दिन के छठे भाग में ये बालक मेरे पास भेजा है, अब मैं क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने बोला, एक ग्राह तू इसे छोड़ दे, इसके बदले में तुझे जो चाहिए वह ले ले। ग्राह ने कहा, तुमने जो तप करके शिव जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, उस तप का फल देती हो तो मैं इस बच्चे को छोड़ सकता हूँ, अन्यथा नहीं। पार्वती जी ने कहा, ये क्या बात कर रहे हो? इस जन्म का ही नहीं अपितु कई जन्मों के तप का फल मैं तुझे अर्पण करने को तैयार हूँ, लेकिन तू इस बच्चे को छोड़ दे। ग्राह कहता है, सोच सोच लो, आवेश में आकर संकल्प मत करो। पार्वती जी बोली, जी मैंने सोच लिया। ग्राह ने पार्वती जी से तप दान का संकल्प करवाया। तपश्चर्या का दान मिलते ग्राह का तन तेज से चमक उठा। बच्चे को छोड़कर ग्राह ने कहा, पार्वती, तुम्हारे तप के प्रभाव से मेरा शरीर कितना सुंदर हो गया है, मानो मैं तेज पुंज हो गया हूँ। तुमने अपने सारे जीवन की कमाई एक छोटे से बालक को बचाने में लगा दी। पार्वती ने कहा, तप तो मैं दोबारा कर सकती हूँ, लेकिन बालक को तू निगल जाता तो ऐसा निर्दोष बालक फिर कैसे आता? देखते देखते वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। ग्राह भी अंतर्ध्यान हो गया। पार्वती जी ने सोचा कि मैंने तप का दान कर दिया, अब फिर से तप करूं। पार्वती जी फिर से तप करने बैठी। ज्यों ही थोड़ा सा ध्यान किया त्यों ही भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती अब क्यों तप करती हो? पार्वती जी बोली, प्रभु मैंने तप का दान कर दिया है। शिवजी बोले, पार्वती, ग्राह के रूप में मैं ही था, बालक के रूप में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में आत्मीयता का एहसास करता है या नहीं, ये परीक्षा करने के लिए मैंने लीला की थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक का एक हूँ। मैं अनेकों शरीरों से न्यारा अशरीरी आत्मा हूँ। प्राणी मात्र में आत्मीयता का तुम्हारा भाव धन्य है, धन्य है, धन्य है। हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।